राधा कृष्ण का प्रेम भारतीय संस्कृति में सबसे पवित्र और दिव्य प्रेम माना जाता है। ये केवल दो व्यक्तियों का प्रेम नहीं है, बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक माना जाता है। पहली नज़र में देखने पर लगता है कि उनका प्रेम अधूरा है, क्योंकि वे जीवन भर एक साथ नहीं रह पाए। लेकिन सच्चाई ये है कि उनका प्रेम अधूरा होकर भी पूरी दुनिया के लिए सबसे पूर्ण प्रेम बन गया। सबसे पहले राधा और कृष्ण का प्रेम निस्वार्थ प्रेम था। आज की दुनिया में प्रेम अक्सर स्वार्थ, इच्छाओं और अपेक्षाओं से जुड़ा होता है, लेकिन राधा ने कभी कृष्ण से कुछ नहीं मांगा, न साथ रहने का वादा, न कोई अधिकार। उनका प्रेम केवल कृष्ण के प्रति समर्पण और भक्ति था। इसी कारण उनका प्रेम शुद्ध और सच्चा माना जाता है। दूसरी बात, राधा कृष्ण का प्रेम त्याग और समर्पण का उदाहरण है। जब भगवान कृष्ण को मथुरा जाना पड़ा, तब राधा और गोपियों को छोड़ना पड़ा। ये उनके जीवन का सबसे कठिन क्षण था। फिर भी राधा ने कृष्ण को रोका नहीं, क्योंकि उन्हें पता था कि कृष्ण का जीवन केवल उनका नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के कल्याण के लिए है। यही त्याग उनके प्रेम को और महान बनाता है। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राधा कृष्ण का प्रेम आध्यात्मिक प्रेम था। ये केवल सांसारिक प्रेम नहीं था। राधा को कृष्ण से अलग किया जा सकता था, लेकिन उनके हृदय से कृष्ण को कभी अलग नहीं किया जा सका। कृष्ण भी हमेशा राधा को अपने हृदय में रखते थे। इसलिए कहा जाता है कि जहाँ कृष्ण है, वहाँ राधा का नाम भी जरूर लिया जाता है। इसी कारण आज भी लोग राधे कृष्ण एक साथ कहते हैं। अंत में कहा जा सकता है कि राधा कृष्ण का प्रेम अधूरा नहीं था, बल्कि इतना पवित्र और गहरा था कि वो किसी बंधन में नहीं बंधा। उनका प्रेम हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम पाने से ज्यादा समर्पण और त्याग में होता है। इसलिए राधा कृष्ण का प्रेम अधूरा होकर भी पूरी दुनिया के लिए सबसे पूर्ण और अमर प्रेम बन गया। राधा कृष्ण का प्रेम हमें ये सिखाता है कि सच्चा प्रेम शरीर से नहीं, आत्मा से होता है। जब प्रेम में स्वार्थ नहीं होता और केवल समर्पण होता है, तब वह प्रेम कभी अधूरा नहीं रहता। वो हमेशा पूर्ण और अमर बन जाता है।